Hello, Assalamu alaikum guys. This is your mathematics teacher Sartar Shahid. Now we are studying question number 13 of exercise 3.1 second year. Prove that the right bisectors of the side of a triangle are congruent. Right bisectors triangle की sides के जो है वो congruent होते हैं. Congruent means तीनों के तीनों एक ही point पे meet करते हैं, एक ही point से pass करते हैं. तीन अगर लाइंस सेम पॉइंट से पास करती हैं तो हम इनको कॉन्ग्रेंट लाइंस कहते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले तो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं दिए हुए, तो हमें सबसे पहले ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट सपोज करने पड़ेंगे. ट्राइंगल ओरिजिन को टच कर रहा है यहाँ पर, तो ये एक कोऑर्डिनेट तो इसका 0,0 हो जाएगा, मतलब एक कोऑर्डिनेट तो 0,0 हो जाएंगे. दूसरे कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये जो पॉइंट है, जो दूसरा कोऑर्डिनेट है, 1 मिनट, 0,0 में थोड़ा इधर लिख रहा हूँ. ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है. ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो पहला डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम स्मॉल a कंसीडर करते हैं. ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a,0. इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम यहाँ पर बना लेते हैं. इसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम b कंसीडर करेंगे और इसके वर्टिकल डिस्टेंस को हम c कंसीडर करेंगे. अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बन जाएगा b, c. तो हमारे पास ट्राइंगल के ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे a, b और c. तो जब भी ट्राइंगल की बात हो और कोऑर्डिनेट्स नहीं दी जाए तो हम यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं. बेटा 3 लाइंस कॉन्करेंट हैं, ये बात हमें प्रूफ करनी है. कौन सी 3 लाइंस? राइट बाइसेक्टर्स. राइट बाइसेक्टर का मतलब, राइट का मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन जो कि किसी भी चीज़ को दो बराबर के हिस्सों में तोड़ दे. साइड्स का बाइसेक्टर. तो यहाँ पर साइड्स का बाइसेक्टर ज़रा हम बनाते हैं. मतलब एक ऐसी लाइन जो कि इस साइड को दो बराबर के हिस्सों में ब्रेक कर दें, ये वाली साइड को. एक ऐसी लाइन जो कि इसको दो बराबर के हिस्सों में ब्रेक कर दे, और एक ऐसी लाइन जो कि इसको दो बराबर के हिस्सों में ब्रेक कर दे. ये सारे के सारे बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे जाकर मिलते हैं, राइट बाइसेक्टर का मतलब है ये सारे के सारे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. ये सारे के सारे बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो पॉइंट कॉन्करेंट होता है. ये बात हमें प्रूफ करनी है. मतलब ये सारे के सारे बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे मिलते हैं. कॉन्करेंट का मतलब है ये एक पॉइंट पर मीट होते हैं. तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हर बाइसेक्टर की हम इक्वेशन निकालेंगे. हर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए हमें हर साइड का पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा. ये हमारे पास, क्योंकि बाइसेक्टर मतलब साइड को दो बराबर के हिस्सों में तोड़ने वाली लाइन, मतलब एक ऐसी लाइन जो कि मिड पॉइंट से पास कर रही हो. इस पॉइंट को D कह दिया, इस पॉइंट को E कह दिया, इस पॉइंट को हमने F कह दिया. टू फाइंड D, let D be the midpoint of side AB. D जो है वो AB का मिड पॉइंट है. यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला कह रहा है x, y बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. हेयर a हमारे पास 0,0 है, x1 y1. b हमारे पास है a,0 जो कि x2 y2 है. तो हमारे पास D पॉइंट आ जाएगा 0 प्लस a अपॉन 2, 0 प्लस 0 अपॉन 2. तो बेटा D पॉइंट आ जाएगा
a/2, 0। इसी तरीके से अगली साइड का भी मिड पॉइंट निकाल लेंगे। डी के बाद ई फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। तो बी हमारे पास है a,0 x1 y1, सी हमारे पास है b, c x2 y2, और हमारे पास इसका जो मिड पॉइंट है E बराबर आ जाएगा a + b/2, c प्लस मतलब y1 + y2/2, 0 + c/2। E आ जाएगा हमारे पास a + b/2 और ये आ जाएगा c/2। E के बाद हमें पॉइंट F चाहिए। लेट F बी द मिड पॉइंट ऑफ side AC. Now we have A is equal to 0, 0, x1 y1, C, B, C, x2 y2। Therefore F is equal to x1 + x2/2, y1 + y2/2। Now we have F is equal to a + b/2, c/2। डी ई एफ हमने फाइंड आउट कर लिया है। हमें अब बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि डी से पास कर रही है और साइड के परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है ये बाइसेक्टर है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है इससे। ये लाइन बेसिकली बाइसेक्टर है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है ट्राइंगल की साइड से। हमें इस बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए। अब हमें इसकी इक्वेशन चाहिए तो हमें बात पता है कि ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी और ये जो लाइन है ये दोनों की दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ए बी का स्लोप हम निकाल सकते हैं, उसके ज़रिए हम इस लाइन का भी स्लोप निकाल सकते हैं जो कि बाइसेक्टर है। इसको हम M2 कह देते हैं और इसको M1 कह देते हैं। क्योंकि ए बी और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये कर लेते हैं बाइसेक्टर ऑफ ए बी की बात करते हैं। फॉर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी, बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे स्लोप ए बी का। लेट M1 बी द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। हमें पता है ए और बी के 2 पॉइंट्स, तो हम इन दोनों पॉइंट्स की मदद से स्लोप निकालेंगे y2 - y1 x2 - x1। तो यहाँ पर हमारे पास a जो है वो 0, 0 है, x1 y1 है, और b जो है वो हमारे पास a, 0 है। इन वैल्यूज़ को रख देंगे इसमें। तो M1 आ जाएगा y2 - y1 x2 - x1। M1 बराबर आ जाएगा 0 के। टू फाइंड M2। M2 इसके परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब M2 जो है वो स्लोप है बाइसेक्टर का, बेसिकली इस बाइसेक्टर का। तो हमने कह दिया भाई लेट M2
be the slope of perpendicular bisector of side AB। तो हमें पता है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, M1 M2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो हमारे पास M2 की वैल्यू आ जाएगी -1/0, मतलब -1/M1, जो कि हमारे पास 0 है। -1/0 इट मीन्स कि M2 की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। अब हमें इक्वेशन चाहिए इस बाइसेक्टर की। इस बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए, तो डी पॉइंट इस बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। टू फाइंड इक्वेशन चाहिए तो हम इस्तेमाल करेंगे पॉइंट्स लो फॉर्म का। यूजिंग पॉइंट्स लो फॉर्म, पॉइंट्स लो फॉर्म कह रही है y माइनस y1 बराबर है m x माइनस x1 के। तो यहाँ पर बेटा क्योंकि d पॉइंट लाई कर रहा है इसके ऊपर, तो d जो है वो x1 y1 होगा। मीन्स a/2, 0 जो है वो x1 y1 है। m की जगह बेसिकली m2 आएगा जो कि इन्फिनिटी है। क्योंकि m की वैल्यू इन्फिनिटी है तो हमें सवाल को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। फॉर्मूले को मतलब y1 की जगह 0 आ गया, m की जगह भी हमने कुछ नहीं रखा, x माइनस x1 की जगह a/2 आ गया। क्योंकि इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी वाली वैल्यू को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये हो जाएगा y/m इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा, ये हो जाएगा 2x माइनस a/2। बेटा y/m का मतलब है y/इन्फिनिटी, 2x माइनस a/2। एनी वैल्यू डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0 है। 2x माइनस a/2, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास 2x माइनस a बराबर आ गया 0 के। एक बाइसेक्टर की हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। नाउ मूविंग टुवर्ड सेकंड बाइसेक्टर, मींस बाइसेक्टर ऑफ साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। BC के बाइसेक्टर की हम बात करेंगे। मतलब एक ऐसी लाइन जो कि E से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है साइड BC के। तो बेटा हमें अब स्लोप निकालना होगा। BC का स्लोप को हमने M2 कह दिया और इस लाइन के BC के स्लोप को M3 कह दिया और इस लाइन के स्लोप को M4 कह दिया। क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो हम यहाँ पर यही काम करेंगे कि M3 निकालेंगे जो कि साइड BC का स्लोप है और उसकी वजह से M4 आ जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन्स हैं दोनों। बात करते हैं फॉर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। साइड BC के बाइसेक्टर की हम बात कर रहे हैं। टू फाइंड M3, let M3 be the slope of side BC। B जो पॉइंट है वो हमारे पास a,0 है, x1 y1। C जो पॉइंट है वो B, C है। तो हमारे पास M3 की जो वैल्यू है y2 माइनस ये x2 y2 है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। M3 बराबर आ गया C अपॉन B माइनस है।
M3 के बाद M4 चाहिए. Let M4 be the slope of perpendicular bisector of BC. BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि M3 और M4 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा. M3 की जगह बेटा C/B - A आ गया. M4 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो M4 आ जाएगा. ये B - A मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये A - B हो जाएगा डिवाइडेड बाय C. तो हमारे पास M4 स्लोप आ जाएगा. लाइन आपके सामने है जो बाइसेक्टर है वो पास कर रही है किससे, पॉइंट E से. ये E पॉइंट से पास कर रहा है बाइसेक्टर. तो इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट E का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर. टू फाइंड इक्वेशन निकालनी है. E पॉइंट इस्तेमाल किया जाएगा जो कि A+B/2 है, कॉमा C/2. ये पॉइंट बेटा x1 y1 होगा. और जो हमारे पास M है उसकी जगह M4 रखा जाएगा जो कि A-B/C है. इन तमाम वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रख देंगे. y-y1 की जगह C/2, M की जगह A-B/C, x-x1 की जगह A+B/2. इसका एलसीएम ले लेंगे. 2y - C/2, A-B/C, x प्लस माइनस A -B/2. y - C/2 बराबर आ गया A-B/C. एलसीएम ले लिया. इसके डिनोमिनेटर में 1 है. 2x - A -B/2 आ जाएगा. बेटा ये 2 दोनों के डिनोमिनेटर्स में मौजूद है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. अब हमारे पास ये जो C डिवाइड हो रहा है ये जाकर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये 2CY - C² हो गया. बराबर है किसके, A-B मल्टीप्लाई बाय 2x - A - B. इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे. 2CY - C² इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये आ जाएगा 2AX. A मल्टीप्लाई होगा A से तो माइनस का A². A मल्टीप्लाई होगा -B से तो माइनस का AB. माइनस का B मल्टीप्लाई होगा 2 से तो माइनस का 2BX. माइनस का B मल्टीप्लाई होगा -A के माइनस प्लस AB. माइनस का B मल्टीप्लाई होगा माइनस के B से माइनस प्लस B². AB से AB कैंसिल आउट हो गया. 2CY - C² बराबर आ जाएगा 2AX - 2BX माइनस का A² प्लस का B². यहाँ से बेटा 2x कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया A - B. ये दोनों वैल्यूज उधर चली जाएंगी. माइनस का 2CY ये जाएगा माइनस का A² प्लस B² प्लस C² बराबर आ जाएगा 0 के. ये आ गई हमारे पास दूसरे बाइसेक्टर की इक्वेशन. फिर उसके बाद हम निकालेंगे अगला बाइसेक्टर फॉर बाइसेक्टर ऑफ साइड. बाइसेक्टर ऑफ साइड AC. AC के बाइसेक्टर की बात करते हैं अब हम.
एक ऐसी लाइन जो कि एफ से पास कर रही है और जाकर एक पॉइंट पर मीट कर रही है। ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है इससे। ये तीनों की तीनों लाइंस इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। अब ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन। हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। इस लाइन का पॉइंट तो एफ है। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एफ पॉइंट का और स्लोप का इस्तेमाल करना होगा। हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए, ये जो ब्लू लाइन है मतलब बाइसेक्टर का स्लोप चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले AC का स्लोप निकालना पड़ेगा। इसको M5 कह दिया और जो बाइसेक्टर का स्लोप है उसको M6 कह दिया। क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो M5 जो है वो AC का स्लोप होगा। AC का स्लोप हमारे पास आ जाएगा तो उसकी मदद से हम बाइसेक्टर का स्लोप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर to find M5, let M5 be the slope of AC। AC का स्लोप है A हमारे पास 0,0 क्योंकि x1 y1 है। C हमारे पास B, C x2 y2 है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। M5 आ जाएगा C अपॉन B। To find M6, let M6 be the slope of perpendicular bisector of AC। M5 और M6 का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर है। M5 की जगह C अपॉन B, M6 आ जाएगा माइनस का B अपॉन C। स्लोप आ गया हमारे पास बाइसेक्टर का। हमें इक्वेशन चाहिए बाइसेक्टर की। टू फाइंड इक्वेशन निकालने के लिए F पॉइंट इस्तेमाल होगा और ये स्लोप इस्तेमाल होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म में। F पॉइंट की बात करते हैं। F पॉइंट तो B अपॉन 2 C अपॉन 2 है जो कि x1 y1 है और M की जगह M6 आ रहा है जो कि माइनस का B अपॉन C है। तो हम यहाँ पर y माइनस y1 की जगह रख देंगे C अपॉन 2, M की जगह माइनस B अपॉन C, x माइनस x1 की जगह हम रख देंगे B अपॉन 2। एलसीएम ले लिया 2y माइनस C अपॉन 2 माइनस B अपॉन C, 2x माइनस B अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये C मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से तो 2CY माइनस C स्क्वायर, माइनस का B मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस का 2BX, माइनस का B मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर। पूरा इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 2BX प्लस 2CY माइनस का C स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास तीसरी इक्वेशन। अब हमें ये बात प्रूफ करनी है कि तीनों इक्वेशंस जो हैं वो कॉन्करेंट हैं, मतलब तीनों की तीनों लाइंस एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। सही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए यूजिंग कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी याद है आपको, A1 B1 C1, A2 B2 C2,
A3 B3 एंड C3 इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी के लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सारी वैल्यूज़ चाहिए हमें। जो हमारे पास पहली इक्वेशन है वो 2x माइनस a है। तो हम बात करें पहली इक्वेशन की, तो 2x माइनस a है इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम निकालेंगे a1 क्या था बेटा, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 2। b1 क्या है बेटा, y का कोफिशिएंट, तो इस इक्वेशन में तो y है ही नहीं 0। c1 क्या है, कांस्टेंट जो कि माइनस का a है। यहाँ आ जाए, a2 क्या है, x का कोफिशिएंट जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय a माइनस b है। b2 क्या है हमारे पास, y का कोफिशिएंट जो कि माइनस का 2c है। और c2 क्या है, ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ पर c2 है माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a3 जो है वो x का कोफिशिएंट है मतलब 2b। b3 जो है वो y का कोफिशिएंट है मतलब 2c। और c3 जो है वो माइनस का c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है। ये तमाम वैल्यूज़ अब इसमें रखेंगे और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, चेक करेंगे कि 0 रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। a1 की जगह 2 आ गया, a2 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस b, a3 की जगह 2b आ गया, b1 की जगह 0, b2 की जगह माइनस का 2c, b3 की जगह 2c, माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर आएगा c2 की जगह। c1 की जगह माइनस का a, ये आ गया माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। नीचे आ गया माइनस का c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो इसको लिख दिया मैंने माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय ρ1। ρ1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, पहली वैल्यू के साथ प्लस की साइन आ जाएगी। अब पहली वैल्यू जिस कॉलम में आ रही है इस पूरी वैल्यू को डिलीट कर देंगे, बच जाएगा ये पूरा। जो बच रहा है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, मतलब माइनस का 2c मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर से। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस की साइन 2c मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर से। फिर उसके बाद इसके साथ प्लस की साइन, सेकंड वैल्यू के साथ माइनस की साइन आती है, माइनस की साइन के साथ आ रहा है 0। 0 अगर आता है तो किसी रॉ कॉलम को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी वैल्यू पर डायरेक्ट चले आएंगे, तीसरी वैल्यू के साथ आ रहा है माइनस का a। अब ये जिस कॉलम के अंदर आ रहा है इसको छुपा देंगे, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। 2c मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस b, माइनस की साइन माइनस का 2c मल्टीप्लाई बाय 2b इज इक्वल टू 0। हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ये माइनस का 2c मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर c, माइनस का 2c इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2c क्यूब। ये 2c मल्टीप्लाई होगा इससे माइनस का तो माइनस माइनस प्लस का 2a स्क्वायर c। फिर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस का इससे तो माइनस का 2b स्क्वायर c। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो प्लस माइनस माइनस 2c क्यूब। बार माइनस प्लस माइनस माइनस है,
ये 2 टू द 4, 4 मल्टीप्लाई होगा ए से 4c, तो 4ac हो जाएगा। 2 टू द 4, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस का 4bc। ये आ गया माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4bc। यहाँ पर बेटा 2b स्क्वायर सी से 2b स्क्वायर सी कैंसिल हो गया, 2c क्यूब से 2c क्यूब कैंसिल, यहाँ 4bc से 4bc कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2 टू द 4 ए स्क्वायर सी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4 ए स्क्वायर सी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 बराबर आ गया 0 के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore lines are concurrent। तो ये प्रूव हो गया कि ये लाइंस जो हैं वो कॉन्करेंट है।